गुजरात में मजदूरी के लिए गए मजदूर गत सोमवार को दो पिकअप वाहनों में 59 लोग लौट कर आए थे। रास्ते में एक महिला की मौत के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा इन्हें अपने ग्राम ना जाने देते हुए टांडा सामुदायिक केंद्र में ले जाकर क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। इन लोगों के अन्य प्रांत से आने व संदिग्ध अवस्था में महिला की मौत से सुरक्षा को देखते हुए 39 लोगों की कोरोना जांच के लिए सैंपलिंग दी गई थी। डॉक्टर हरेंद्र प्रताप सिंह तोमर ने बताया, शनिवार को 5 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। शेष 34 लोगों की रिपोर्ट आज सोमवार को आई है। उनमें से एक व्यक्ति बघोली निवास की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। शेष 33 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। पॉजिटिव मरीजों का इलाज हेतु धार भेजा गया है। धार मध्य प्रदेश से आशुतोष सेन की रिपोर्ट। पुलिस राजस्व विभाग सारा का सारा सक्रिय है और मतलब ये जो पॉजिटिव पाया गया है ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे लोगों से जाके मिला है। मतलब जैसे ही ये गुजरात से आया था वैसे ही हमारे स्वास्थ्य विभाग और दूसरे विभागों के माध्यम से उसको क्वारंटीन सेंटर में डाला गया था जी। तो मतलब मोर ऑफ अपना टांडा मतलब क्षेत्र जो है सुरक्षित है जी। बस हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि हम लोग अपने स्तर पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके घर के भीतर ही रहें। घर के बाहर जब तक कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट रीज़न नहीं है घर के बाहर ना आए। बस अपनी स्वयं की सुरक्षा करें, अपने परिवार की सुरक्षा करें, पूरा का पूरा टांडा सुरक्षित रहेगा। अभी आपकी तरफ से क्या दिशा निर्देश दिए गए? दिशा निर्देश तो पूरे के पूरे देश में एक ही है, घर के अंदर रहें और जो भी बाहर आ रहे हैं उनकी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर में स्क्रीनिंग करें और वो स्वस्थ पाए जाने पे उनको घर पे भेजा जाएगा और घर पे भी उनको 14 दिनों तक घर के भीतर ही रहने के लिए बोला जाएगा। अगर वो 14 दिनों के भीतर अगर घर के बाहर निकलते हैं उनको साथ साथ में नोटिस भी दिया जाएगा। तो उन पे धारा 188, 269, 270, 271 के तहत FIR भी करवाई जा सकती है। मतलब ये सभी लोगों की सुरक्षा का सवाल है, तो इसमें जहाँ पे FIR की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे FIR भी करवाया जाएगा। कंटेनमेंट एरिया सर घोषित हुआ है टांडा? कंटेनमेंट एरिया टांडा में घोषित करने की आवश्यकता अभी तो नहीं लग रही है, क्योंकि व्यक्ति स्ट्रेट अवे गुजरात से अपने क्वारंटीन सेंटर में ही आया था। तो मतलब संभवतः यहाँ पे कंटेनमेंट एरिया घोषित करने की जरूरत नहीं। सर क्वारंटाइन सेंटर का प्रभारी कौन है सर? क्वारंटीन सेंटर के प्रभारी हमारे BO साहब हैं। आगे अगला सवाल पूछो। सर जैसे सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ कुछ भी नहीं है सर। आप देखा जाए कि क्वारंटाइन सेंटर में या तो लिखा हुआ होता है कि क्वारंटाइन सेंटर है, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। और दूसरा सुरक्षा की दृष्टि से अगर अभी थोड़ी देर पहले ही देखा जाए तो फ्रेश होने के लिए जो क्वारंटीन किए गए लोग वो यहाँ से रोड क्रॉस करके वहाँ जा रहे हैं फ्रेश होने, वॉशरूम के लिए। तो ऐसी सारी सुविधा के देखते हो सर ये लोग बाहर जा रहे हैं तो ये तो फिर फैलना ही है ना सर। देखिए रुकेगा किस हिसाब से? हम लोगों की पूरी कोशिश है कि मतलब जहाँ तक हो सके क्वारंटीन सेंटर में ही सारी की सारी सुविधाएं रहें। लेकिन चूंकि ज़्यादा संख्या में लोग बाहर से आ रहे हैं, हम लोग को क्वारंटीन सेंटर बढ़ाना पड़ रहा है। हम लोग को बहुत सारे बिंदुओं पे ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब ऐसा ना हो कि क्वारंटीन सेंटर मतलब हमारे भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो। तो जहाँ तक संभव मतलब हो सकेगा और फिर आप लोगों के भी माध्यम से जो भी सुझाव आ रहे हैं उस पर हम लोग ज़रूर काम करेंगे। सर ये लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइन क्या आई है सर? इसमें अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मतलब लॉकडाउन 4 में मूल रूप से मतलब वही ग्रीन, ऑरेंज और अपने रेड जोन में विभाजन किया गया है। मतलब साथ में मतलब कंटेनमेंट एरिया, बफर जोन भी डिवाइड किया गया है इसमें। और इसमें मूल रूप से जैसा पिछली बार में पूरा का पूरा निर्देशन केंद्र सरकार के साइड से ही आ गया था कि कौन कौन से जिले रेड जोन में हैं, कौन कौन से ऑरेंज ग्रीन में हैं। और इस बार केंद्र सरकार ने पूरी की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दे दी है। और जहाँ पे ज़्यादा केसेस नहीं हैं वहाँ पे मतलब और भी इकोनॉमिक मतलब आर्थिक गतिविधियाँ शुरू होने की संभावना है। जैसे धार जिला अपना सर रेड जोन में बता रहे हैं, तो जैसे अब टांडा यहाँ तो नहीं, जैसे बाग है, तो इनमें और छूट बढ़ेगी? ये भी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। जैसा आप देख रहे होंगे राज्य से ऐसा नहीं आ रहा है कि ये ब्लॉक रेड है या ग्रीन है। तो राज्य से ये आ रहा है कि ये पूरा का पूरा जिला रेड है या ग्रीन है या ऑरेंज है। तो अगर आप बाग की बात करिएगा तो अभी तक तो बाग में कोई भी केसेस नहीं है, लेकिन बाग से कुछ ही दूरी पे अगर हम अपने कुक्षी शहर की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे केसेस हैं। तो इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन कलेक्टर सर के जो भी निर्देश होंगे उसका पालन करेंगे हम।